नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बाहरी बचतें तथा बचतें, बाह्य बचतें और आंतरिक बचतें कौन सी होती है। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने जो स्कूल व्याख्या था अर्थशास्त्र का बैच शुरू कर रखा है, उसके अंदर आपको जितना भी संपूर्ण कोर्स है, जितना भी हमारा सिलेबस है, वो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ आपको एक हफ्ते के अंदर लगभग 3 क्लासें आपको क्वेश्चन एंड आंसर की मिल रही हैं। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, ताकि आप जैसे और साथियों का भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाहरी बचतें तथा बचतें, बाह्य बचतें या आंतरिक बचतें। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन तकनीक में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि के कारण उत्पादन लागत में कमी होती है, जिसे आंतरिक एवं बाह्य बचतें कहा जाता है। अब देखिए, हम बाह्य बचतें और आंतरिक बचतें दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए, बाह्य बचतें वे बचतें होती हैं जो उद्योग के विस्तार के कारण उत्पन्न होती हैं। बाह्य बचतें वे बचतें होती हैं जो उद्योग के विस्तार के कारण उत्पन्न होती हैं तथा जिनका लाभ एक या दो फर्मों तक केंद्रित न रहकर उद्योग की सभी फर्मों को समान रूप से मिलता है। ठीक है, बाह्य बचतें कौन सी होती है? जिनका लाभ एक या दो फर्मों तक केंद्रित न रहकर उद्योग की सभी फर्मों को समान रूप से मिलता है। और ये जो बाह्य बचतों का जो ये विचार है, आपने ध्यान में रखना, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया था। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया था। ये बात भी आपने थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जैसे आंतरिक बचत। आंतरिक बचतों के अंतर्गत देखिए, तकनीकी बचतें, प्रबंधकीय बचतें, विपणन बचतें, वित्तीय बचतें, जोखिम संबंधी बचतें, ये सब जो बचतें हैं ये आंतरिक बचतों की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, अब आंतरिक बचतों के कारण जो LAC वक्र है, इनमें क्या परिवर्तन होता है, आंतरिक और बाह्य बचतों के कारण इनमें क्या परिवर्तन होता है, उनको हम पढ़ेंगे। और एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो अब जो हम बात पढ़ेंगे उसका आपने पूरा ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, बाह्य बचतें व बचतें न मिलने पर LAC सीधी रेखा के रूप में होता है। यानी कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो है वो एक सीधी रेखा के रूप में होता है। वैसे आपने देखा होगा ये इस आकृति का होता है, LAC। लेकिन जब बाह्य बचतें व बचतें न मिलने पर LAC एक सीधी रेखा के रूप में होता है, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, बाह्य बचतें प्राप्त होने पर LAC वक्र नीचे की ओर विवर्तित होगा तथा बाह्य बचतें प्राप्त होने पर LAC वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होगा। देखिए, जब बाह्य बचतें प्राप्त होंगी तो जो ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, ये नीचे की ओर विवर्तित होता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला क्षेत्र मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब बाह्य बचतें प्राप्त होगी तो दीर्घकालीन जो औसत लागत वक्र है वो नीचे की ओर विवर्तित होगा। तो हमारा जो मूल LAC है वो LAC था, लेकिन बाह्य बचतें प्राप्त होने पर ये जो है LAC2 हो जाता है, नीचे की ओर विवर्तित हो जाता है। और इसका ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, जो यहाँ से ये आंतरिक बचते हैं। और इधर जो ये वाला क्षेत्र है, ये पैमाने की क्या है, आंतरिक बचते हैं। ये बचते हैं और ये बचते हैं। अगर इसके बाद में हम बात करते हैं बाह्य बचतें प्राप्त होने पर, अगर बचतें प्राप्त होती हैं तो ये जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है ये ऊपर की ओर विवर्तित होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप चाहें तो वीडियो को देखकर आप नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से PDF को आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी।
इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्थिर कीमतें तेजी से नीचे गिरें तो एलएसी वक्र दाहिनी तरफ नीचे खिसकेगा। अगर स्थिर कीमतें तेजी से नीचे गिरती हैं तो जो एलएसी है, ये देखिए आपको चित्र के द्वारा समझाते हैं, ये हमारा मूल वक्र है एलएसी। जो स्थिर कीमतें अचानक से तेजी से नीचे गिरती हैं तो जो एलएसी वक्र है वो एलएसी 1 पर आ जाता है, यानी कि नीचे दाहिनी ओर खिसक जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं संयंत्र के आकार की स्थिर कीमतें परिवर्तनशील साधनों की कीमतों की तुलना में तेजी से बढ़े तो एलएसी वक्र दाहिनी तरफ ऊपर की ओर खिसकेगा। तो ये हमारा मूल एलएसी मूल दीर्घकालीन औसत लागत वक्र था, तो अब ये हो गया LAC1 हो गया, यानी कि ऊपर की ओर खिसकेगा। तो आज की क्लास में ये इतना एक छोटा सा टॉपिक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख सकें और अपनी तैयारी निरंतर जारी रख सकें। थैंक यू।